सामने आ भी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। मुश्किल है ये मेरा दिल है, बड़े मुश्किल है ये मेरा दिल है। तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाज़मी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। सताने के मनाने के ये दिन है आसमाने के, जरा समझा करो दिलबर तुम्हें मेरी कसम। यही मेरी है मजबूरी, सही जाए ना अब दूरी, मेरा क्या हाल है कैसे बताऊं मैं सनम। ज़मीं होगी गगन होगा, तेरा मेरा मिलन होगा। मैं अगर तुमसे नजरें मिलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। मैं दुनिया से चला जाऊं, कभी ना लौट के आऊं, करोगी क्या अकेले तुम बताओ दिलरुबा। मैं रब से छीन लाऊंगी, तुझे अपना बनाऊंगी, चलेगी सांस जब तक ये न होंगे हम जुदा। न अपनी ये कसम टूटे, जो रब रूठे तो रब रूठे। मैं अगर तुमको मिलने बुलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो।
पे हम मरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। ये न जाने कि इसे कितना प्यार करते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। कितना प्यारा। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। कितना प्यारा। प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल। गिर के जो संभले उसी को मिले इसमें मंजिल। राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं। राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। ये न जाने कि इसे कितना प्यार करते हैं। इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे। इतना मैं चाहूं तुझे हो कोई किसी को न चाहे। तू भी मुझसे प्यार करे, तू भी मुझसे प्यार करे। काश वो दिन भी आए। इतना मैं चाहूं तुझे हो कोई किसी को न चाहे।
मुझे हो कोई किसी को न चाहे। तुमको नहीं मालूम मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। याद में तेरी तन्हा अकेला मैं तो आहें भरता हूँ। नजरें उठाऊं नजरें झुकाऊं, नजरें उठाऊं नजरें झुकाऊं, सामने तू मुस्काए। इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे। खुद पे तो मैं पहरे लगा लूं, रोक न पाऊं यादों को। भूल गया तो मैं ना भूली उन कसमों उन वादों को। दूरी मुझको जीने ना दे, मुझसे प्यार करे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए। इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे। आके इसमें फिर तुम न जाना हो।
ये किसी के लबों का प्यासा, ये शरारत करे न माने, कहना न माने जरा सा। बेकरारी ले चैन देके रात भर जागे और जगाए, ये चलाए किसी पे जादू, धड़कन किसी की बढ़ाए। आशिकाना ये दिल, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल। बातें आँखों से कह दे, ये कभी ना जुबान खोले, हो कभी जो हो दर्द कोई तन्हाई में जाके रो ले। आशिकाना ये दिल, आशिकाना ये दिल, आशिकाना ये दिल। दिल जलों का है ये ठिकाना, ये मोहब्बत का है दीवाना, आके इसमें फिर तुम न जाना हो। ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल। साहिबा ओ 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 साहिबा। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। ओ साहिबा ओ साहिबा
तुमको छुपा लेंगे। हफ्ते जो गुजरे हैं तुमको बताएंगे, चीर के दिल अपना तुमको दिखाएंगे। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, दिल लगा के कहो, पास आके कहो, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। साल 1814 हिमालय की तलहटी में बना एक छोटा सा किला नाला पानी। यहां मौजूद थे केवल कुछ 100 गोरखा योद्धा, लेकिन उनके सामने खड़ी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक विशाल सेना। हर किसी को विश्वास था कि यह लड़ाई कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी, लेकिन जो हुआ उसने इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था साहस बनाम साम्राज्य। एक तरफ दुनिया की सबसे संगठित सैन्य ताकतों में से एक, दूसरी तरफ अपनी मातृभूमि के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाने वाले गोरखा। 19वीं सदी की शुरुआत में नेपाल का गोरखा साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। दोनों की सीमाएं अब टकराने लगी थी। सीमा विवाद, छोटे संघर्ष, राजनीतिक तनाव, ये सब मिलकर अक्टूबर 1814 में एंग्लो नेपाल युद्ध की चिंगारी बन गई। ब्रिटिश सेना को भरोसा था कि जीत आसान होगी। उन्हें गोरखाओं के संकल्प का अंदाजा नहीं था। देहरादून के पास स्थित नाला पानी का किला देखने में साधारण था, पर रणनीतिक रूप से बेहद अहम। जो इस किले पर कब्जा होता, पूरे इलाके पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती। किले की रक्षा की जिम्मेदारी थी युवा और असाधारण साहसी कमांडर बलभद्र कुंवर के कंधों पर। साथ थे लगभग 600 गोरखा सैनिक, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। संसाधन कम, लेकिन हौसला अटूट। दूसरी ओर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो गिलेस्पी, एक अनुभवी सेनापति जिन्हें यकीन था कि यह किला एक झटके में गिर जाएगा।
ये अनुमान बहुत भारी पड़ने वाला था। किले को चारों ओर से घेर लिया गया, तोपें तैनात हुई। भीतर गोरखा योद्धा भी हथियार थामे आखिरी संघर्ष के लिए तैयार खड़े थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, तूफान से पहले की खामोशी। 31 अक्टूबर 1814 सुबह की पहली किरण के साथ ही तोपों की गर्जना गूंज उठी। ब्रिटिश सेना ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना पहला हमला बोल दिया। पर अगले ही कुछ मिनटों में सब कुछ बदल गया। गोरखा योद्धाओं ने ऐसा जवाब दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और तभी युद्ध भूमि पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रिटिश अभियान को हिला दिया। ब्रिटिश सैनिक जैसे ही दीवारों के करीब पहुंचे, चारों दिशाओं से गोलियों और तीरों की बौछार शुरू हो गई। हर पत्थर, हर दीवार गोरखाओं की ढाल बन गई। ऊंचाई पर बना ये दुर्ग गोरखाओं को साफ नजारा देता था। नीचे बढ़ती हर ब्रिटिश टुकड़ी साफ दिख रही थी। हर कदम दुश्मन के लिए घातक बनता जा रहा था। गिलेस्पी इस धीमी प्रगति से असंतुष्ट थे। उन्होंने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया। एक सीधा निर्णायक हमला। गिलेस्पी खुद अपने सैनिकों के आगे बढ़े। ब्रिटिश सेना ने पूरी ताकत से धावा बोल दिया, पर गोरखा रक्षक पहले से तैयार थे। हर दिशा से प्रतिरोध शुरू हो गया। युद्ध अब बेहद नजदीकी दूरी पर पहुंच चुका था। बारूद का धुआं, गोलियों की गूंज, सैनिकों की पुकार, नाला पानी की हवा में सब कुछ घुल गया था। इसी संघर्ष के बीच एक गोली मेजर जनरल गिलेस्पी को जा लगी। कुछ ही पलों में ब्रिटिश सेना का सर्वोच्च कमांडर युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। कमांडर को खोने के बाद ब्रिटिश सैनिकों की रफ्तार धीमी पड़ गई। जो हमला घंटों में जीत दिलाने वाला माना जा रहा था, वही अब भारी नुकसान में बदल चुका था। बलभद्र कुंवर लगातार अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे। सीमित गोला बारूद, सीमित भोजन, फिर भी किसी ने पीछे हटने की बात नहीं की। आत्मसमर्पण उनके लिए विकल्प ही नहीं था। अब ब्रिटिश अफसरों को समझ आने लगा, ये युद्ध सिर्फ संख्या या हथियारों से नहीं जीता जा सकता, रणनीति बदलनी होगी। यहीं से ब्रिटिश सेना ने एक नया क्रूर निर्णय लिया। लगातार असफल हमलों के बाद ब्रिटिश सेना ने सीधा हमला रोक दिया और किले को पूरी तरह घेर लिया। किले तक पहुंचने वाले हर रास्ते पर पहरा बिठा दिया गया। भोजन, सहायता और सबसे अहम पानी के स्रोत तक पहुंच रोकने की योजना बनाई गई। किले के बाहर मौजूद प्राकृतिक जल स्रोत पर ब्रिटिश सैनिकों ने कब्जा कर लिया। अब भीतर पानी की हर बूंद जीवन मृत्यु का सवाल बन चुकी थी। दिन बीतते गए, भोजन कम था, पानी उससे भी दुर्लभ। सैनिक, महिलाएं, बच्चे सब कठिन हालात से जूझ रहे थे। फिर भी बलभद्र कुंवर ने आत्मसमर्पण का विचार तक स्वीकार नहीं किया। ब्रिटिश अफसरों को उम्मीद थी प्यास से टूटकर सफेद झंडा उठेगा, पर किले की दीवारों के भीतर अब भी वही संकल्प गूंज रहा था, लड़ेंगे आखिरी सांस तक। हर दिन पिछले से कठिन था। शरीर कमजोर पड़ रहे थे, पर मनोबल अब भी अडिग था। इतिहास में ऐसे पल बहुत कम आते हैं जब इच्छा शक्ति संसाधनों से बड़ी साबित होती है। किले के बाहर ब्रिटिश सेना इंतजार कर रही थी, यकीन के साथ कि जीत अब बस समय की बात है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि गोरखा अपनी शर्तों पर ही लड़ेंगे। बलभद्र कुंवर ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और स्पष्ट कर दिया, यदि रक्षा असंभव हो
तो सम्मान के साथ निकलेंगे, पर आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। बारूद कम था, पानी लगभग खत्म हो चुका था, हर चेहरा थकान की कहानी कह रहा था। फिर भी किसी की आंखों में हार नहीं थी। आखिरकार वो रात आई जब बलभद्र कुंवर ने अंतिम निर्णय लिया। दुर्ग में मरना नहीं, बल्कि घेराबंदी तोड़कर सम्मान के साथ। कई दिनों की घेराबंदी, लगातार गोलाबारी और पानी की भीषण कमी के बाद नाला पानी का किला अपनी अंतिम परीक्षा से गुजर रहा था। एक अंधेरी रात बचे हुए गोरखा योद्धा अपने कमांडर के साथ आखिरी बार तैयार हुए। किला बचाना नहीं, बल्कि सम्मान बचाना था उनका लक्ष्य। अचानक गोरखाओं ने ब्रिटिश घेराबंदी पर धावा बोल दिया। थके शरीर पर अटूट साहस। संख्या में बेहद कम होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन की पंक्तियों में अफरा तफरी मचा दी। इसी संघर्ष के बीच बलभद्र कुंवर और उनके साथियों ने घेरा तोड़ने में सफलता पाई। वे बंदी नहीं बने, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। वे अपने स्वाभिमान के साथ युद्ध भूमि से निकले। जब ब्रिटिश सैनिक किले में दाखिल हुए, वहां जीत का जश्न नहीं था। सामने था एक वीरान दुर्ग, और उस वीरानी में गूंज रही थी उन योद्धाओं की इच्छा शक्ति जिन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। सैन्य दृष्टि से किला आखिरकार ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया, पर नैतिक जीत गोरखाओं की थी। उनकी वीरता पूरी दुनिया के सामने स्थापित हो चुकी थी। नाला पानी की लड़ाई ने ब्रिटिश अफसरों को एक सबक सिखाया। गोरखा सैनिकों का अनुशासन, साहस और युद्ध भावना असाधारण थी। यही सम्मान आगे चलकर गोरखा रेजिमेंट की भर्ती का बड़ा कारण बना। आज 200 साल से भी ज्यादा वक्त बाद नाला पानी सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं, ये नेतृत्व, त्याग और आखिरी क्षण तक लड़ने की प्रेरणा का प्रतीक है। जरा सोचिए, अगर आप उस किले के भीतर होते, पानी खत्म हो चुका होता, चारों ओर दुश्मन खड़ा होता, क्या आप आत्मसमर्पण करते या बलभद्र कुंवर की तरह आखिरी सांस तक लड़ते? नाला पानी की लड़ाई हमें सिखाती है, महानता हमेशा बड़ी सेनाओं से नहीं आती। कभी कभी इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने असंभव हालात में भी साहस नहीं छोड़ा। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल डॉक्यूटून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। नाला पानी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? गोरखाओं का साहस, उनकी रणनीति या उनका अटूट नेतृत्व? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली ऐतिहासिक यात्रा